नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 260 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। अगर आप लोग श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 1 दिया गया है। 1 के आगे देखिए आपका 16 दिया हुआ है। 16 के आगे आपका 81 दिया गया है। 81 के आगे आपका 256 दिया गया है। 256 के आगे आपका 625 दिया गया है और 625 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है ये आपके किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिए गए हैं। जैसे कि 1 जो है ये आपका 1 का स्क्वायर होता है। 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर बनता है। 81 जो है ये आपका 9 का स्क्वायर बनता है। 256 ये आपका 16 का स्क्वायर बनता है। 625 ये आपका 25 का स्क्वायर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 1 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा तो 1 से आपका 4 कर दिया गया है। यहाँ पर आपका +3 है, 4 से आपका 9 है, +5 है, 9 से आपका 16 है, +7 है, 16 से आपका 25 है, +9 है। ध्यान से देखिएगा तो +3 है, +5 है, +7 है, +9 है, यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है। तो अगला अंतर जो है 9 + 2 जो है वो आपका 11 होता है। यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +11 का हो जाएगा। 25 + 11 जो है वो आपका 36 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका 36 का स्क्वायर बनेगा। 36 का स्क्वायर जो है वो आपका 1296 होता है। 1296 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1296 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 3 का संबंध 11 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 3 से हम लोग 11 किस प्रकार से ला सकते हैं। 3 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 11 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 3 से हमें 11 लाना है। अगर हम लोग पहले 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है और 9 + 2 करने पर आपका 11 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 7 है तो पहले 7 के स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर करने के बाद +2 भी किए थे, तो यहाँ पर भी +2 करेंगे। 49 + 2 जो है
ये आपका 51 होता है। 51 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 51 भरा जाएगा। क्लियर है? सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 3, 4, 5 और 7 से 99 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2, 5, 7 और 6 से 114 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5, 7, 3 और 9 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3, 4, 5 और 7 से 99 लाना है। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा, ये चारों संख्या से हम लोग 99 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले ये चारों संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़कर देखते हैं, तो देखिए पहले आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 7 है तो 7 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर जो है वो आपका 9 होता है, प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। सभी को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 16 प्लस 9 प्लस 16 जो है ये आपका 25 होता है, 25 प्लस 25 आपका 50 और 50 प्लस 49 जो है ये आपका 99 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 99 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये चारों संख्या को भी स्क्वायर करके आपस में जोड़ लेंगे। देखिए पहले 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 6 है तो 6 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर जो है वो आपका 4 होता है, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। सभी को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 4 प्लस 25 जो है ये आपका 29 होता है, 29 प्लस 49 जो है ये आपका 78 होता है और 78 प्लस 36 जो है ये आपका 114 होता है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर बीच वाला संख्या जो है वो आपका 114 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले चारों संख्या को स्क्वायर कर लेंगे और चारों संख्या को स्क्वायर करने के बाद आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा सबसे पहले जो है वो आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस करेंगे आगे 7 है तो 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, प्लस करेंगे आगे जो है वो आपका 3 है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस करेंगे आगे आपका 9 है, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। सभी को आपस में जोड़कर देखिएगा तो देखिए 25 प्लस 49 जो है ये आपका 74 होता है, 74 प्लस देखिएगा 9, 74 प्लस 9 जो है ये आपका 83 होता है और 83 प्लस 81 जो है ये आपका 164 बनता है। 164 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 164 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है।
दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा दिल्ली, श्रीलंका और एशिया में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एशिया के अंदर ही आपका श्रीलंका और एशिया के अंदर ही आपका दिल्ली दोनों है, यानी कि सबसे पहले हम लोग एशिया के लिए एक गोला बना लेंगे और एशिया के अंदर जो है वो आपका श्रीलंका और दिल्ली दोनों आता है। और श्रीलंका और दिल्ली जो है ये दोनों आपका अलग अलग है, यानी कि ये दोनों आपका एशिया के अंदर हो जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ कलम पेंसिल है। कुछ कलम क्या है? पेंसिल है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? कुछ कलम पेंसिल है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कलम के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका पेंसिल के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका कलम के लिए है तो आप लोग यहाँ पर कलम भी लिख लीजिएगा, और ये जो आरेख है ये आपका पेंसिल के लिए है तो आप लोग यहाँ पर पेंसिल भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको क्या कह रहा है? आगे कथन आपको कह रहा है सभी पेंसिल रबर है। सभी पेंसिल क्या है? रबर है, यानी कि रबर के अंदर जो है वो आपका पेंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका रबर के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर रबर भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ कलम रबर है। ध्यान से देखिएगा, तो कलम के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और रबर के लिए आरेख आपका ए वाला है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कलम जो है वो आपका रबर हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कोई कलम रबर नहीं है। ध्यान से देखिए, तो कलम के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, रबर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कलम आपका रबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कुछ रबर पेंसिल है। ध्यान से देखिए, तो रबर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और पेंसिल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। रबर के अंदर ही आपका पेंसिल दिया गया है, यानी कि कुछ रबर आपका पेंसिल हो सकता है। निष्कर्ष 3 भी आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 1 और 3 को सही किया गया है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में तो केवल निष्कर्ष 1 तथा 3 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है यदि WZB कोड है डे का तो मंडे का कोड क्या होगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा डे से आपका WZB किस प्रकार से लिखा हुआ है, डे का कोड WZB किस प्रकार से बनता है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा मंडे का कोड आपका क्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा, डे को तो डे जो है ये आपका DAY से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका WZB दिया गया है।
अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो देखिए डी से आपका डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये जो है एक दूसरे के विपरीत अक्षर दिए गए हैं। या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि डी जो है ये आपके ABCD के क्रम में सीधे क्रम में चौथे नंबर पर होता है, और डब्ल्यू जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में चौथे नंबर पर होता है। इसी को हम लोग विपरीत अक्षर कहते हैं। आगे देखिएगा तो ए से आपका जेड है, ये भी आपका एक दूसरे का विपरीत अक्षर है। वाई से आपका बी है, ये भी एक दूसरे का विपरीत अक्षर है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका मंडे है, मंडे जो है ये आपका MONDAY से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग विपरीत अक्षर को लिखेंगे। देखिएगा एम का जो विपरीत अक्षर है वो आपका एन होता है, या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो एम जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 13वें नंबर पर होता है, और एन जो है ये आपका 14वें नंबर पर होता है। आगे देखिएगा ओ है, ओ का विपरीत अक्षर एल होता है, एन है, एन का विपरीत अक्षर आपका एम बनता है। डी है, इसका विपरीत अक्षर आपका डब्ल्यू होता है। ए है, इसका विपरीत अक्षर आपका जेड होता है। वाई है, इसका विपरीत अक्षर आपका बी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका NLMWZB दिया गया है? ध्यान से देखिएगा, NLMWZB आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये दोनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो सबसे पहले देखिए जब हम लोग इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाते हैं तो ये जो है ये आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है। और ध्यान से देखिएगा तो ये जो तीर का चिन्ह आपका यहाँ पर है, इसे आधा खंड आगे बढ़ाकर यहाँ पर कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है ये आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। और ये जो तीर का चिन्ह आपका यहाँ पर है, इसे हम लोग आधा खंड आगे बढ़ाएंगे तो ये जो है ये आपका अब यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो लाइन आपका यहाँ पर है ये आपका यहीं पर रहेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताए। एड़ी, कंधा, खोपड़ी, गर्दन, घुटना, वक्ष, जांग, पेट, मुख और हाथ का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में जो है सबसे पहले शब्द जो है वो आपके खोपड़ी हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। खोपड़ी के बाद जो है वो आपका मुख हो जाएगा, यानी कि 9 नंबर। मुख के बाद जो है वो आपका गर्दन हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। गर्दन के बाद जो है वो आपका कंधा हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कंधा के बाद जो है वो आपका हाथ हो जाएगा, यानी कि 10 नंबर। हाथ के बाद जो है वो आपका वक्ष हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर। वक्ष के बाद जो है वो आपका पेट हो जाएगा, यानी कि 8 नंबर। पेट के बाद जो है वो आपका जांग हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर। जांग के बाद जो है वो आपका घुटना हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और घुटना के बाद जो है वो आपका एड़ी हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका
3, 9, 4, 2, 10, 6, 8, 7, 5, 1 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो 3, 9, 4, 2, 10, 6, 8, 7, 5, 1 दिया गया है। यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा आकृति को। तो देखिए बड़ी के लिए जो आपका आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो बोतल के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। और नीली के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं है। यानी कि बड़ी बोतलें होना चाहिए लेकिन नीली नहीं होना चाहिए। यानी कि केवल हम लोग बड़ी और बोतल में संबंधित को देखेंगे। कौन सा ऐसा संख्या है जो केवल आपका बड़ी और बोतल में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 37 आपका एक ऐसा संख्या है जो बड़ी भी है और बोतल भी है और नीली भी नहीं है। यानी कि 37 जो है इसका सही उत्तर बनता है। 37 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है राजू अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 15 किलोमीटर तक चलकर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलने के बाद पूरब दिशा में मुड़कर 25 किलोमीटर चला और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर तक गया। वह अपने घर से कितनी दूर है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। राजू अपने घर से पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर पहले चलता है। देखिए पश्चिम आपका ए वाला दिशा है यानी कि पहले राजू जो है इस वाला दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा बाई और मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। बाई जो है वो आपका ए वाला दिशा हो जाएगा यानी कि ए वाला दिशा में मुड़ने के बाद वह 20 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा पूरब दिशा में मुड़कर 25 किलोमीटर चला। देखिए पूरब आपका ए वाला दिशा है यानी कि ए वाला दिशा में मुड़कर वह 25 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा अंत में बाई ओर मुड़कर 20 किलोमीटर तक गया। देखिए जब यहाँ से वह बाई ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा यानी कि ए वाला दिशा में जो है वह 20 किलोमीटर तक चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह अपने घर से कितनी दूर है। देखिए राजू जो है यहाँ से चलना शुरू किया था यानी कि राजू का घर जो है यहाँ पर है और यहाँ से चलकर यहाँ तक आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा तो आपका ए वाला 20 किलोमीटर है और ए वाला भी आपका 20 किलोमीटर है और ए जो है ये आपका 15 किलोमीटर है और ए वाला आपका 25 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 25 किलोमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आपका 15 किलोमीटर दिया गया है। यानी कि ए वाला जो दूरी है वो आपका 25 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर बनेगा यानी कि 25 किलोमीटर माइनस जो है वो 15 किलोमीटर बनेगा यानी कि 10 किलोमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ए वाला जो दूरी है वो आपका 10 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से कीट का संबंध कीट विज्ञान के साथ है उसी प्रकार से
आप लोगों से पूछा जा रहा है सर्फ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा कीट से आपका कीट विज्ञान किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कीट के बारे में जो है वो हम लोग कीट विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसी प्रकार से सर्प के बारे में जो है वो हम लोग सर्प विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। सर्प विज्ञान आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सर्प विज्ञान भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका नीचे से उलटकर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला आकृति आपका उलटकर नीचे चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से है ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो कुछ इस प्रकार से लाइन दिए गए हैं ये आपके आकृति उलटने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो आपका एक गोला दिया गया है ये आपका अब यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका किस प्रकार का आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आकृति को देखिएगा तो देखिए पहले आपका एक लाइन इस प्रकार से है और एक लाइन आपके इस प्रकार से है। उसके बाद देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आकृति जो है वो आपका यहाँ पर चलता है, यानी कि यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार के आपके आकृति हो जाएंगे। आगे देखिएगा तो सभी में आपके कुछ इस प्रकार के जो है एक लाइन दिए गए हैं। देखिएगा सभी में जो है कुछ इस प्रकार के एक लाइन दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर भी जो है ये आपके कुछ इस प्रकार के लाइन बनेंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार के आपके लाइन यहाँ पर भी हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा तो बीच में आपके इस प्रकार के भी आकृति दिए गए हैं। देखिएगा इस प्रकार के आकृति बीच में भी दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर भी जो है ये आपके इस प्रकार के आकृति बनेंगे, यानी कि ये वाला जो है आकृति इस वाले प्रश्न आकृति को पूरा कर देगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो 13 है, ऑप्शन नंबर बी में 26 है, ऑप्शन नंबर सी में 14 है और ऑप्शन नंबर डी में आपका 88 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 26, 14 और 88 जो है ये आपके सम संख्या है, जबकि 13 जो है ये आपका एक विषम संख्या दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन जो है वो आपका ए बनता है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोगों से सॉल्व ना हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले वाले पार्ट में हम लोग फिर से इस वाले प्रश्न को देख लेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।